डियर स्टूडेंट, आज क्लास 12 केमिस्ट्री में अल्कोहल चैप्टर में अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल जिसका लेक्चर नंबर 1 है। आज हम अल्कोहल और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आप केमिस्ट्री कैरियर चैनल पे देख रहे हैं और मैं आसिम मंसूर आपके सामने रोज़ एक वीडियो प्रेजेंट कर रहा हूँ जिसमें कि आपको अलग अलग चैप्टर से जैसे स्टूडेंट्स की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो को रिप्रेजेंट करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उसमें किए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि अल्कोहल क्या होते हैं। अल्कोहल की जो डेफिनेशंस है, अल्कोहल ऑर्गेनिक कंपाउंड in which OH group is directly attached to the aliphatic कार्बन। देखिए यहाँ पे एलिफैटिक वर्ड बोला गया है और एलिफैटिक कार्बन पे अगर OH ग्रुप लगा होगा तभी हम उसको अल्कोहल बोल पाएंगे। अगर एरोमेटिक में OH लगा है तो उसको हम अल्कोहल नहीं बोलते और उसको हम फिर फिनॉल की कैटेगरी में ले जाते हैं। हम आपको एग्जाम्पल देते हैं, जैसे हमने आपका फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा है CH3 सिंगल बॉन्ड OH, या हम दूसरा एग्जाम्पल देते हैं आपको CH3 CH2OH। इसमें एक से ज़्यादा OH ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल और दिया आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CHOH CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। लेकिन स्टूडेंट ये ध्यान रखना है कि हमारे एक से ज़्यादा भी OH हो सकते हैं, 2 OH हो सकते हैं, 3 OH हो सकते हैं या ज़्यादा OH हो सकते हैं, लेकिन एक कार्बन पे सिर्फ एक ही OH अटैच कर सकते हैं। एक से ज़्यादा OH एक कार्बन पे नहीं अटैच करेंगे। अगर हम कोई 3 OH वाला एग्जाम्पल लिखते हैं, जो फर्स्ट मेंबर है 3 OH वाला CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। और एक 6 कार्बन वाला आपको बता रहे हैं, जो भी कि आपके सिलेबस में बीच में आएगा एक जगह पे, CH2OH CHOH 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 एंड CH2OH। आज लास्ट के वीडियो के लास्ट तक या कल मैं आपको नेमिंग भी बताऊंगा। जैसे इसका जो 3 कार्बन वाले का कॉमन नेम है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ये, इसको हम ग्लिसरॉल बोलते हैं। और इसी तरह से ये जो 6 OH वाला है, इसका भी एक कॉमन नेम है। आप हमको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि इसका नेम 6 OH वाले कार्बन, जिसमें 6 कार्बन हो, 6 OH हो, उसका नेम, कॉमन नेम क्या होगा। तो एक OH हो सकता है, 2 OH हो सकते हैं, 3 या ज़्यादा OH हो सकते हैं। हमें और एक एग्जाम्पल बता रहे हैं, ये भी इसमें देखिए हमने एक OH लगाया है और ये देखिए हमने ये साइक्लोहेक्सेन में हमने 2 OH लगाए हैं। तो आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स OH के इस तरह से लिख सकते हैं। OH हमेशा सिंगल बॉन्ड से अटैच किया जाएगा और कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा, तभी हम उसको अल्कोहल बोलेंगे। अब अगर हम इनके क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम क्लासिफिकेशन इस बेसिस पे करते हैं कि इसमें कितने OH अटैच हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल, अगर आपका 1 OH अटैच है किसी भी कंपाउंड में तो उसे हम फर्स्ट वैरायटी जिसे हम बोलते हैं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल वो अल्कोहल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप होता है, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर 2 आपके OH लगे हैं तो उसे हम डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, डाईहाइड्रिक अल्कोहल। और 2 से ज़्यादा अगर लगे हैं, 3 लगे हैं, 4 लगे हैं, 10 लगे हैं,
तो उसे हम पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। ऐसे अल्कोहल जिनमें वन OH ग्रुप प्रेजेंट है, अल्कोहल विच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप दैट विल बी कॉल्ड मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अब हम मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एग्जाम्पल्स आपको बताएंगे। ये सबसे फर्स्ट एग्जाम्पल है CH3OH, तो सबसे छोटा मेंबर है अल्कोहल का। और दूसरा मेंबर आपको दिखाते हैं, ये हमारा सेकंड मेंबर है, ये मोस्ट कॉमन मेंबर है जिसे हम जनरली अल्कोहल ही बोलते हैं, इसे एथेनॉल या एथाइल अल्कोहल कहते हैं। और ये हमने एक और मेंबर बनाया 3 कार्बन्स पे एक अल्कोहल के साथ में। इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल देते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें भी एक ही OH है और 4 कार्बन है। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल को हम फिर से क्लासीफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। यहाँ पे हमको ज़रूरी है, ये हेलो एल्केन चैप्टर में भी आपने स्टडी करी थी, प्राइमरी सेकेंडरी अल्कली, ये सारे ही कंपाउंड्स में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का स्टडी करना होता है। प्राइमरी कब होता है? जब कोई ऐसा कार्बन जो सिर्फ एक और कार्बन से अटैच होता है, यानी प्राइमरी अल्कोहल वो अल्कोहल्स होंगे जिसमें हमने कार्बन से एक ही कार्बन अटैच किया हो। ये कार्बन है, इस पे OH लगा है और इस कार्बन को हमने सिर्फ एक कार्बन से अटैच किया है। 2 कार्बन नहीं होने चाहिए अटैच इससे डायरेक्टली, एक हो या उससे कम हो, तो ये प्राइमरी बोला जाएगा। फिर से देखिए दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया CH3, CH2, CH2। जिस कार्बन पे OH लगा है वो कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से अटैच हो सकता है। जैसे हमने आपको यहाँ पे देखिए ये OH लगाया है, OH इस कार्बन से लगा है और ये वाला कार्बन इससे अटैच है। इसका मीनिंग है कि ये वाला कार्बन प्राइमरी कार्बन बोला जाएगा। लेकिन ये वाले कार्बन को देखिए जो 2 बीच में है, बीच वाला कार्बन एक लेफ्ट वाले कार्बन से अटैच है, एक राइट वाले, यानी ये 2 कार्बन से अटैच है, तो बीच वाला कार्बन सेकेंडरी है। लेकिन हम यहाँ पे चूँकि अल्कोहल को चेक कर रहे हैं तो हम उसी कार्बन को चेक करेंगे जहाँ पे OH ग्रुप जिस कार्बन पे लगा है उसी कार्बन को हम देखें। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। मान लीजिए हमने ये लिखा CH3, CH2, 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 OH। ये भी आपका प्राइमरी अल्कोहल है क्योंकि ये हमारा OH ग्रुप लगा है और OH ग्रुप इस कार्बन पे लगा है और ये वाला कार्बन सिर्फ एक और कार्बन से इससे अटैच है। अब सेकेंडरी अल्कोहल कब होंगे? जब OH ग्रुप उस कार्बन पे लगा हो जिस पे 2 कार्बन और अटैच हों। अगर 2 कार्बन से अटैच है तो वो हमारा सेकेंडरी अल्कोहल बोला जाएगा। सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी आपको कंफर्म होना ज़रूरी है। मान लीजिए ये कार्बन है और इस पर हमने एक OH ग्रुप लगाया है। अभी इसमें 3 बांड्स और ओपन है। अब हमको इन 2 बांड्स में किसी 2 पे कार्बन का होना कंपलसरी है। हमने यहाँ पे CH3 लगा दिया और यहाँ पे भी CH3 लगा दिया। तो ये वाला कार्बन जो है बीच वाला जो आप देख रहे हैं जिस पे OH ग्रुप लगा है, इस पे एक कार्बन ये है लेफ़्ट साइड में और एक कार्बन नीचे की तरफ है, तो ये सेकेंडरी अल्कोहल का एग्जाम्पल बोला जाएगा। ऊपर आपका H होना चाहिए, यहाँ पे अब ऊपर C नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर 3 हो जाएंगे तो भी सेकेंडरी नहीं बोला जाएगा। सेकेंडरी तभी बोला जाएगा जब कार्बन जो है 2 कार्बन से अटैच हो। एक एग्जाम्पल और बताते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि सेकेंडरी का एग्जाम्पल्स बताइए, 4 एग्जाम्पल बनाइए, तो परेशान मत होइए। आप कार्बन बनाइए, 4 बॉन्ड बनाइए, उस पर OH लगाइए और 2 पे कार्बन लगा दीजिए पहले और 1 पे H लगा दीजिए। अब आप सेट कर दीजिए इसको। अब कहेंगे ये तो एक बन चुका, तो आप एक कार्बन जर और बढ़ा दीजिए तो नया एग्जाम्पल बन गया। तो आपने यहाँ CH2 कर दिया, यहाँ CH3 कर दिया और नीचे भी CH3 कर दिया, ये नया एग्जाम्पल है। फिर से देखिए एक और बनाना है अगर आपको, तो कार्बन बनाइए, 4 बॉन्ड बनाइए, OH बनाइए, 1 पे H लगा दीजिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, नीचे भी 2 कर दीजिए, ये नया मेंबर बन गया CH3, CH2, CH2, CH3।
ये सेकेंडरी अल्कोहल है। ऐसे ही आप टर्शरी का अल्कोहल कैसे बना पाएंगे? टर्शरी अल्कोहल उनको बोलेंगे जिसमें कार्बन से 3 कार्बन अटैच होंगे। टर्शरी अल्कोहल 3 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। टर्शरी अल्कोहल जैसे आपने कार्बन लिया, 4 बांड बनाए और एक पे OH तो लगाना कंपलसरी है, तभी अल्कोहल होगा। अब तीनों बांड पे कार्बन लगा देंगे आप, ये फर्स्ट मेंबर टर्शरी अल्कोहल का बन गया। और बनाना चाहते हैं आप तो कार्बन बनाएंगे, 4 बांड बनाएंगे, एक पे OH लगाएंगे, एक कार्बन तीनों पे लगाना ज़रूरी है, लेकिन अगर एक ही लगा के छोड़ देंगे तो सेम मेंबर बन जाएगा। तो किसी एक साइड एक कार्बन और बढ़ा दीजिए। मान लीजिए कि हमने एक कार्बन इधर और बढ़ा दिया, तो यहाँ तो नीचे CH3 हो गया, CH3, ये CH2 एंड CH3, दीज आर द नेक्स्ट मेंबर। अब हम इनकी नेमिंग कैसे करते हैं ये हम आपको सिखाने जा रहे हैं। थोड़ा सा आज आपको बताएंगे, बाकी डिटेल में नेमिंग हम आपको कल बताएंगे। तो नेमिंग में जो भी अल्कोहल फैमिली है इसमें OH ग्रुप आएगा। अगर OH ग्रुप है तो उसको अल्कोहल बोलेंगे। अल्कोहल के नेम 3 सिस्टम से करे जा सकते हैं। एक तो IUPAC सिस्टम, दूसरा कॉमन सिस्टम और तीसरा कार्बिनॉल सिस्टम। IUPAC नेम 3 सिस्टम से करे जा सकते हैं, कॉमन सिस्टम, IUPAC सिस्टम एंड कार्बिनॉल सिस्टम। तो अगर हम IUPAC की बात करेंगे तो अगर कहीं पे भी OH ग्रुप है तो हम उसके लास्ट में ऑल वर्ड ऐड करेंगे, OL, और जिस कार्बन पे OH लगा उस कार्बन के नंबर के साथ में। मान लीजिए ये CH3OH, ये फर्स्ट मेंबर है, एक कार्बन है यहाँ पे, एक कार्बन को हम मेथ बोलते हैं, मेथेन, और हम ऑल 1 ऑल भी लिख सकते हैं, ऑल भी लिख सकते हैं। 1 नहीं लिखेंगे तो अंडरस्टूड है। ये IUPAC नेम है। मेथ ऑल भी कह सकते हैं, मेथेन ऑल भी कह सकते हैं, मेथ ऑल भी करेक्ट है। दूसरा मेंबर देखिए CH3 CH2 OH। अब इसमें 2 कार्बन्स हैं और नंबरिंग इसकी 1 नंबर कार्बन पे अटैच है। 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड यूज़ करते हैं, एथ एन बोलें और ऑल बोलें, या एथ ऑल बोलें, एथ ऑल। ऐसे ही अगर 3 कार्बन्स हैं, CH3 CH OH एंड CH3, तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं कि OH ग्रुप बीच वाले कार्बन पे लगा है, तो टर्मिनल से नंबरिंग करेंगे पहले 1 2 3। तो यहाँ पे ऑल आपका 2 नंबर पे आ रहा है। 3 कार्बन है इसमें, 3 कार्बन को प्रोप बोलेंगे, प्रोपेन, और 2 बोलना ज़रूरी है क्योंकि 2 नंबर पे 2 ऑल, प्रोपेन 2 ऑल। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, CH3 CH2 CH OH एंड CH3। तो इसमें नंबरिंग राइट साइड से करेंगे 1 2 3 4। राइट साइड से इसलिए करेंगे क्योंकि OH ग्रुप राइट साइड से पास में वाले कार्बन पे पड़ रहा है। तो इसका नाम 4 कार्बन है इसमें, तो इसको ब्यूट एन 2 ऑल। स्टूडेंट्स अभी नेमिंग ख़त्म नहीं हुई, नेमिंग बहुत ज़्यादा है। IUPAC भी बतानी है, मोनोहाइड्रिक के साथ साथ पॉलीहाइड्रिक्स की भी बताने हैं, और कॉमन सिस्टम भी बताना है, कार्बिनॉल सिस्टम भी बताना है। तो उसके लिए हम एक अलग लेक्चर कल आपको डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। आज तक के लिए इतना काफ़ी है। आगे की सभी वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू, गुड बाय, शब खैर।